नया साल नया बोल मन की आंखें खोल के अगले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा है कि इस प्रोग्राम में आपको बहुत ही बेहतरीन लोगों से मिलवाएंगे, तो आज एक और मौका है हम सबको मिलने का, एक ऐसे संगीतकार से, गायक से और संगीत की दुनिया से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्तित्व से आज हम मिलेंगे जिनका नाम है रवि सिंह जी। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान रवि से। रवि जी, आपका स्वागत करते हैं। अब बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम है नया साल नया बोल और मन की आंखें खोल। तो आप बताइए कि आपके मन की आंखों में इस समय क्या चल रहा है, क्या होने वाला है इस साल में? पहले मैं अपने बारे में बात करूं। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। और हमारे घर का माहौल संगीत और साहित्य दोनों का ही है और पिछले काफी वर्षों से संगीत से जुड़ा हूँ। तो आज ये जो मेरी हॉबी थी, आज मेरा रोजगार भी कह सकते हैं आप इसको, इसके माध्यम से। और मैं बहुत ही रिलैक्स वाला फील करता हूँ क्योंकि बस हर समय संगीत का माहौल है, बच्चों को सीखना सिखाना ये सब चलता रहता है, तो इसका बस आनंद ले रहे हैं। तो संगीत की शुरुआत कैसे हुई? जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो पहले पढ़ाई, फिर स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर उसके बाद जॉब, तो आपका क्रम कैसे चालू हुआ? संगीत तक पहुंचने का क्रम कैसे चालू हुआ? ये तो वैसे बहुत पुरानी बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको शेयर कर जरूर करूंगा। स्कूल टाइम से ही मैं, मतलब मेरी बहुत ही स्वीटली वाली वॉइस थी, गर्लिश थोड़ा सा कह सकते हैं आप। अच्छा। कि टीचर हमेशा मुझे बोलते थे कि कुछ सुनाओ। तो स्कूल में प्रोग्राम होते हैं तो वो हमेशा मुझसे जरूर गवाते थे। तब मुझे इस चीज का आभास नहीं था गायन क्या होता है, कुछ जानकारी, लेकिन जो मुझे वो भजन देते थे मैं वो भजन गा देता था और सब लोग क्लैपिंग करते थे, बड़ी खुशी होती थी, लगता था मैं कुछ स्पेशल हूँ, ऐसा फील आता था। तो बस इस सिलसिला स्कूल से कॉलेज से चलता रहा और फिर उसके बाद फिर जॉब, वर्किंग, काम काज में बिजी हो गए। तो वहां जाके ये थोड़ा सा साइलेंट हो गया क्योंकि समय नहीं होता था, बस काम और परिवार बस में बिजी हो गए थे। फिर एक समय ऐसा आया कि थोड़ा सा फ्री हुए तो वापस इस तरफ ध्यान गया। फ्री होने से क्या मतलब है? मतलब क्या जॉब आपने छोड़ दी या क्या ऐसा हुआ जिससे फ्री हो गए? नहीं, मैंने एक्चुअली पहले मेरा जो बचपन बीता वो हरियाणा में बीता है। और 2000 में मैं भोपाल शिफ्ट हुआ एमपी, क्योंकि मेरे फादर जब रिटायर हुए तो हमारी फैमिली काफी रिलेटिव यहाँ रहते हैं। तो जब यहाँ शिफ्ट हुए तो वो जो वहाँ का जो बिजनेस था वो थोड़ा चेंज आया, मतलब आप व्यवसाय में चेंज आया। तो यहाँ वहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट वगैरह का काम था, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का था, वो भी कपड़े से रिलेटेड। यहाँ पे आए तो वो शोरूम हमने स्टार्ट किया। तो साथ में मेरी शादी हो चुकी थी तो मेरी वाइफ थी, तो वो हम लोग मिलके उसको करते थे। तो इस तरह चल रहा था। समय काफी हमें मिलता था बीच में, क्योंकि वो लेखन से और मैं गायन से। तो मुझे लगता है कि जब मेरा शौक है तो क्यों ना इसकी मैं प्रॉपर विद्या ग्रहण करूं, क्योंकि हमें तो बचपन में किसी ने गाइड किया नहीं कि नहीं बच्चा अच्छा गाता है तो उसको कुछ सिखाएं, किसी गुरु के पास भेजें। कई बार माहौल जैसा नहीं मिल पाता है। तो मेरे मन में हमेशा ये वाली बात रहती थी। जब मेरा बेटा छोटा था तो वो बड़ा स्वीटली गाता है, तो मुझे लगता था इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए, क्योंकि जो मुझे नहीं मिली इसको दिलवाना चाहिए। तो उसको लेके मैं गुरुजी के पास गया और उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि फिर जब बेटे ने गाया तो उन्होंने मेरी आवाज से कुछ ऐसा फील किया, तो उन्होंने कहा आप भी कुछ थोड़ा सुनाइए। तो मैंने कुछ गुनगुनाया, तुमको अच्छा लगा। तो बोला आप क्यों नहीं गाते हैं? तो मैंने बताया कि भाई मैं तो बचपन से गा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जो आप गा रहे बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आपने कभी इसकी शिक्षा के बारे में सोचा? तो मैंने कहा सर मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैं इसी बात के लिए अपने बेटे को लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर विद्या ग्रहण करे और आगे चल के चाहे हॉबी या इसको क्या दे, जैसे भी इसको ठीक लगे फ्यूचर में ये इसको आगे बढ़े। अच्छा। तो वहां पे उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला कि आप क्यों नहीं सीखते? तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि इस एज में मतलब मैं कैसे सीखूं। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, आप ना देखो संगीत में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी विद्या को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप बिंदास सीख सकते हैं। और हमारे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं जो रिटायर हो गए फिर भी यहाँ आते हैं, क्योंकि जीवन की उथल पुथल में वो लोग नहीं समय निकाल पाते और एक संगीत में आके उनको काफी रिलैक्सेशन फील होता है। तो कुछ गुरु आते हैं, तो जब उनको मौका मिलता तो आते हैं। तो जब उन्होंने इसमें मार्गदर्शन किया तो फिर वहां से मैंने शास्त्रीय संगीत, मतलब ऐसा मान के चले कि बेटे और पिताजी का हम लोगों ने एक साथ ही किया है। और ये कि एक टाइम के बाद बेटा फिर जैसे कि उसका कॉलेज कंप्लीट हो गया तो उसकी लाइन से चेंज हो गई, तो उसने संगीत का हॉबी रखा और अभी वो बाहर है, जॉब कर रहा है। बट मैंने इसको कंटिन्यू रखा। तो मैं आज जैसे मतलब आप पूरी तरह अब संगीत में समर्पित हो गया हूँ। इवेंट, म्यूजिक इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करना और बच्चों को सिखाना, इस तरह से बस चल रहा है। अच्छा। तो अब हम सीधी
इस अचीवमेंट की बात करें कि संगीत के क्षेत्र में आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो ख्वाब है, आपके जो सपने हैं, वो आप कहाँ देख पा रहे हैं अभी? मैं यहाँ पर एक्चुअली जितने भी मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं संगीत के, मैंने देखा लोग गा रहे हैं, कर रहे हैं, स्टेज पे आते हैं, क्लैपिंग मिलती है, बड़ा खुश फील करते हैं। तो यहाँ पे लोग पैसा शोहरत के लिए तो आते ही हैं, और एक एज के बाद वो चाहते हैं उनको सम्मान भी मिले, तो उसके लिए भी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक परफॉर्मर के साथ साथ अगर एज ए गुरु की तरह मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं ज्यादा लंबे समय तक इससे जुड़ा रहूंगा। क्योंकि संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो कहते हैं आप 80 तक या 90 तक भी आपका गला एक्टिव रहता है फिजिकली, बाकी और जॉब आपके छूट जाते हैं। तो जैसे मेरा समय, तो मैंने कहा मैं सीखना सिखाना, इससे ये रहेगा कि मैं एक प्रस्तुति भी परफॉर्मर भी बन के रहूंगा और सिखाता रहूंगा। तो मुझे इसमें और डीपली, क्योंकि संगीत तो विराट है, समुद्र है, और इसके बारे में क्या कहूँ, मतलब मेरा तो अभी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। रवि जी, जैसे हम अक्सर संगीत को हम एक मेडिसिन की तरह भी देखते हैं कि संगीत एक ध्यान है, एक साधना है, और जब हम इसको सीखते हैं या इसमें रहते हैं तो हमारे शरीर की, हमारे दिमाग की, हमारे पूरे एक व्यक्तित्व के साथ हमारे इंटरनल अंतर मन की हमारी शुद्धि होती है। तो आप इस साइंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? बहुत अच्छी बात पूछी। एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है तब से ही संगीत उसके साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल। और उस समय उसका करुण रोदन जो होता है ना, अगर हम ध्यान से सुने तो उसमें भी एक बहुत मधुर संगीत होता है है ना। और आज का जो जीवन है बहुत व्यस्त वाला जीवन है, लेकिन हम अगर ध्यान लगाते हैं तो संगीत हर जगह मौजूद है। पर्यावरण में जो हम कहते हैं ना, मतलब सृष्टि में चारों तरफ मौजूद है। और जब भाषा का भी विकास नहीं हुआ था तो संगीत के माध्यम से ही लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट किया करते थे। तो ब्रह्मा जी की कृपा से आज संगीत धरती पर है, और धरती से बड़े हमारे मनीषियों ने इतना उसका व्यवस्थित कर दिया कि आज हम उसको सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इवन संगीत की जो तीनों धाराएं हैं वो तीनों हमारे योग पर आधारित है। आधारित नहीं है, योग उन पर आधारित है, मतलब वो उसका तो उसके शरीर पे पूरा ही प्रभाव है। हमारे श्वास तंत्र से लेकर पूरी फिजिक्स हमारी संगीत से जुड़ी हुई है। और जब हम संगीत करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल। और उस एक्टिव से हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स इतने एक्टिव होते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं, जो बहुत सारी चीजें, इवन आज के समय में मतलब WHO की रिपोर्ट से जो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्होंने साबित किया है, बहुत सारी ऐसी थेरेपी निकाली है जिससे कि वो बहुत सारे पेशेंट को रिलीफ मिला है, और वो आ रहा है। और आज काफी जगह एक कैरियर की तरह साबित हो रहा है। बहुत लोगों ने उन रागों पर शोध करी है और उनको वहाँ पे एज ए ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहा है, ताकि उनके मरीजों पर, खासतौर से ब्रेन डेड जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए बहुत वो फायदेमंद साबित हो रही है। तो संगीत तो बहुत ही मतलब मानव के लिए बहुत बड़ा ईश्वर का देन है। बस हम उसको जितना ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे उसको। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं अपना बता सकता हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला, मुझे थ्रोट और साइनस और इतनी श्वास का इतना प्रॉब्लम होता था कि मैं मेडिसिन पे रहता था। तो जब मैं संगीत से जुड़ा तब मुझे उसका इतना पता नहीं था कि कैसे क्या इसकी करते हैं। लेकिन संगीत का एक सामान्य तौर पर गायन भी अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, और आपका जो एक्सरसाइज है, फेफड़ों में जो एक्सरसाइज का जो असर होता है उससे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और उसकी वजह से मेरी बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी वो आज मैं कोई मेडिसिन मुझे खानी नहीं पड़ती। मतलब पहले जरा मौसम चेंज हुआ, बीमारियां घेर लेती थी। तो ये मेरे योगा की तरह मेरे लिए काम करता है। तो मैं तो इसको बहुत ही, ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि जो जिन लोगों को इसका नई जानकारी है वो आए और इसको समझें, इसका प्रॉपर ध्यान करें, तो देखिए उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। मतलब ये सही है कि संगीत से जुड़ने के बाद आपके बहुत सारी बातों में, व्यवहार में, और आपके एटीट्यूड में, आपकी पर्सनालिटी में पूरा आप एकदम शुद्ध पवित्र टाइप हो जाते हैं। मतलब जो एक नेगेटिविटी भरी रहती है या अपन थोड़ा अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, उससे आप एक ठहराव की जगह पे आते हैं। आपने देखा होगा हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी संस्कार है सब जगह संगीत का बिल्कुल यूज है। वहाँ के आदमी को बड़ा
आनंद की प्राप्ति होती है। तो शुरुआत से ही हम लोग के जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, कभी आप देखोगे समाज में बच्चों को देखिए, बड़ों को देखिए, परेशान होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके अपनी पसंद का कुछ संगीत सुनते हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। और यही चीज है कहीं मेडिटेशन का काम करती है। इतना चोट लगने से आदमी घायल नहीं होता जितना मन की चोट से। तो मन से वो स्वस्थ होना चाहिए, वो तभी समय। आज के समय में तो मेंटल हेल्थ तो इतना ज्यादा बिग इशू हो गया है, मतलब जो हमारे यहाँ एज के बाद मेंटल इश्यूज आते थे वो आज यंग बच्चों में दिखाई पड़ने लगे हैं। तो उसमें भी ये मेडिसिन की तरह काम कर सकती है हमारी संगीत की विधा। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि हर बच्चे को या तो किसी संगीत की विधा से जोड़ देना चाहिए या किसी स्पोर्ट्स से जोड़ देना चाहिए, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो बचपन से ही एक सही डायरेक्शन में जाए। भले ही वो उसे करियर बनाए या ना बनाए, लेकिन वो एक व्यवस्थित तरीके से जीना सीख जाएगा। ठीक है। देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कहते हैं संस्कार एक शब्द है कि अगर घर में संगीत है तो संस्कार अपने आप ही आ जाएंगे। तो जो आजकल बच्चों के कहते हैं बच्चे कंट्रोल में नहीं, बहुत सारी चीज होती है। आप एक बार घर में संगीत का माहौल बनाइए, भक्ति का माहौल बनाइए, देखिए वो सब व्यवस्थित होता चला जाएगा सारी चीज। अब वो तरीका वो है कि बच्चों को बचपन में जब उनकी ग्रोइंग एज होती है तब उनको आप इन्वॉल्व करिए। आप चाहेंगे कि आप 16-17 साल के बाद अपन जाएंगे तो होगा फर्क, लेकिन जो हम चाहते हैं कि एक संस्कारवान बच्चा बड़ा हो वो नहीं हो पाएगा। तो बचपन से जब हम बच्चा छोटा है 3-4 साल का है तभी से उसको संगीत में या स्पोर्ट्स में जोड़ के रख दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि इससे बहुत अच्छा समाज हम सुगठित कर पाएंगे आगे जाके। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास एक बच्चे आते हैं बहुत ही छोटे, ट्विंस हैं, मे बी 4 ईयर की इनकी एज है अभी जी। वो पिछले 1 साल से आ रहे हैं, उस समय और छोटे रहे होंगे, लेकिन संगीत की बहुत सारी चीजें उनको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, लेकिन केवल सुन सुन के और हमारी जो क्लास होती है उसमें सुन सुन के इतने एक्टिव हो गए और इतने बहुत ही अच्छे से। अच्छा। और मतलब ये प्रभाव आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों जिनको बोलने की समझ नहीं है, संगीत समझ पा रहे हैं। संगीत तो मुझे खुशी होती है कि जब इतने छोटे बच्चे पर इतना प्रभाव पड़ रहा है तो केवल जरूरत है माहौल देने की, और ये जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की कि हमें एक बार माहौल ऐसा बनाना चाहिए। देखिए बच्चा उसको अडॉप्ट करता है, वेल एंड गुड, नहीं करता तो उसको फिर दूसरा एक माहौल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो रवि जी, हमारा कार्यक्रम का एक सेगमेंट है एक पृथ्वी और एक मैं, और क्लाइमेट चेंज पे आपका आइडिया। तो हम अपने शो के माध्यम से जानना चाहेंगे एक पृथ्वी और एक मैं में रवि जी का आइडिया। एक पृथ्वी और एक मैं, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा जो मैंने अपने जीवन में किया है, मुझे लगता है आज के समय में बहुत जरूरी है और सब पर लागू होता है। हमारे पिताजी से बचपन में हमें सिखाया कि जितनी भी पूजा पाठ की सामग्री होती थी तो हम लोग कभी किसी भी नदी या तालाब पर कभी विसर्जन के लिए नहीं गए। तो जब गांव में थे तो वहां पर क्यारियां खेत होते थे, तो उनका हमेशा से कहना था कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करके घर के आंगन में, मतलब क्यारियों में आप इसका यूज करें तो उससे एक अच्छी खाद बनती है और आपका ये किसी के इसका अनादर नहीं होता है, क्योंकि पूजन सामग्री कहीं गलत जगह जाती है तो वो गलत तरीके से पड़ी रहती है, जो कि मन की भावना को कहीं ना कहीं दुखी करता है। तो वो चीज आज तक चली आ रही है। आज हम जिस जगह रहते हैं यहाँ पे इतनी प्लांटेशन तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे गमले या जो भी हम लोग करते हैं तो उसी के माध्यम से आज भी सारी चीजों को हम घर में ही विसर्जित करते हैं। और जैसे नारियल हुआ, उसका जो होता है उसको हम प्लांट में यूज करते हैं, उसका बेस बनाते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो उससे बहुत अच्छी उसकी ग्रोइंग होती है। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में इजीली हम कर सकते हैं, इसलिए कोई एक्स्ट्रा टाइम की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और घर में अगर हम अपने घर के बैलेंस को इस तरह कर ले तो बाहर तक गंदगी जाएगी ही नहीं, तो मैं तो बाहर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखा आपने रवि जी का आइडिया क्लाइमेट चेंज को करने के लिए, और अपना योगदान आप अपने तरीके से दे रहे हैं। आपका आइडिया क्या है ये आप हमें जल्दी से लिख भेजिए। नमस्कार।